प्रसिद्ध व्यक्तियों की कड़ी में एक और नाम, आमिर खान। अपने कार्यक्षेत्र में हमेशा कुछ विशेष करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी भी कुंडली आखिर कौन से योग लेकर के ये जन्मे हैं, जिसके चलते आज ये सफलता की इस स्तर पर हैं, इस महानतम ऊंचाई पर हैं। कौन से योग हैं जो इनको इतना प्रसिद्ध बनाते हैं? किन योगों के चलते, ग्रहों की वो कौन सी स्थिति है इनकी कुंडली में जो इनको यहां तक लेकर के आई? ये जरूर जानने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। अभिनय के मामले में अगर देखा जाए तो इनको अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इनका अभिनय बाकी के इनके जो सह कलाकार हैं या इनके साथ के कलाकार हैं, उनकी अपेक्षा इनकी कला की, इनके अभिनय की सराहना हमेशा होती है। पैसों के मामले में अगर कहें तो लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर भी अत्यंत है। वो कौन सी कृपा है, आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली में तलाश लेते हैं। ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। देखिए, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कुंभ लग्न। लग्न में ही शनि, शुक्र और सूर्य, तीन ग्रह। शनि का लग्न में स्वराशिस्थ होना, इसको ज्योतिष शास्त्र में क्या कहते हैं? ये एक शनि का योग, शश योग, ये महापुरुष योग है। और शनि लग्न में ही स्वराशिस्थ, अत्यंत श्रेष्ठ हो गए। वहीं पर शुक्र और सूर्य भी साथ साथ बैठे हैं, तो शुक्र कुंभ लग्न में अत्यंत योग कारक हुए, और वो शुक्र शनि के घर में ही बैठे हैं, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ। अब सबसे पहले मैं उस पॉइंट पर आपको लेकर के आना चाहता हूं जो कि मैंने कहा था कि इन अभिनेताओं की कुंडलियों में एक चीज आप सभी लोग गौर करेंगे कि शुक्र मंगल का संबंध अवश्य बन रहा है। तो देखिए, शुक्र लग्न में और सप्तम स्थान में मंगल, दोनों आमने सामने, इन दोनों का दृष्टि संबंध। इसके चलते प्रायः ये लोग अभिनेत्रियों के साथ संबंध को लेकर के, महिला मित्रों के साथ संबंध को लेकर के विवादित रहते हैं, या इनके ऊपर हमेशा टीका टिप्पणियां होती रहती हैं। आगे हम लोग इस चीज को तो छोड़ देते हैं, हम लोग बाकी चीजों पर गौर कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग कुंडली में बाकी के ग्रहों पर। अब इनकी कुंडली में गुरु पर दृष्टि डालिए, जो कि 1 नंबर आप देख रहे हैं कुंडली का पराक्रम स्थान। यहां भी एक चीज गौर करने वाली है कि पराक्रम स्थान का मालिक कौन है? मंगल। यहां आप सभी लोगों की कुंडलियों में एक चीज गौर कर रहे होंगे कि इन सबों का पराक्रम बहुत जबरदस्त है। यानी पराक्रम से या तो मंगल का संबंध है या सूर्य का संबंध है। यहां पराक्रमेश मंगल है, गुरु वहीं पर बैठे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने परफेक्ट ये कैसे हुए? तो सूर्य और मंगल का आमने सामने होना पराक्रम योग। भाग्य स्थान का मालिक लग्न में बैठा है, लग्नेश का लग्न में होना। जरा गौर से समझने की बात है कि लग्नेश लग्न में, भाग्येश भी लग्न में, इन दोनों का संबंध केंद्र में अगर हो जाए तो यह उच्च कोटि का अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग हो जाता है। पहला राजयोग तो शश योग हुआ, और दूसरा भाग्येश और लग्नेश का संबंध। वहीं पर कर्म स्थान की बात करूं तो कर्म स्थान के मालिक कौन है? मंगल। वो कहां पर बैठे हैं? तो सप्तम स्थान में, और अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर डाल रहे हैं। पराक्रम स्थान के मालिक और कर्म स्थान के मालिक सप्तम स्थान में चले गए, जो व्यापार और करियर का भाव होता है, और अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर, 7वीं दृष्टि लग्न पर, और 8वीं दृष्टि धन भाव पर डाल रहे हैं। यहां एक चीज गौर करने वाली है कि कुंडली का जो द्वितीय स्थान है उसको स्वर का भाव कहते हैं, धन का भाव कहते हैं। वहीं पर बुध नीच का होकर के बैठे हुए हैं, बुध नीच का होकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वीक पॉइंट है। अभी कुछ दिन पूर्व ये भी
अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गए थे। और कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो वाणी का भाव है, वहीं पर नीच का बैठा बुद्ध। हो सकता है जिस समय ये सब बातें कुछ बोल रहे थे इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में जरा विचार करें तो हम लोग बातों के क्रम में कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका कोई तुक नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता, वो सही नहीं होता, लेकिन हम बोल जाते हैं। ये लोग भी इंसान ही हैं, ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। हाँ, ये लोग जिस ऊंचाई पर हैं वहां नियम ये कहता है कि वहां बाकी लोग इनको सुन रहे होते हैं, अतः इनको जो भी बोलना होता है वो हृदय की तराजू में 100% तौल करके ही मुंह से बाहर निकालना होता है। और अगर ऐसे लोग कुछ भी ऐसा बोल जाएं तो निश्चित रूप से वो सुर्खियां तो बनेंगी ही। अब हम लोग बाकी के और चीजों पर गौर करें। चंद्रमा जो इनकी कुंडली में स्वराशिस्थ 6ठम स्थान में बैठा है, जो मन का कारक है, और वो चंद्रमा स्वराशिस्थ है, तो जातक अच्छा, यहां एक चीज और, इनको परफेक्ट सबसे परफेक्टनिस्ट कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हर एक चीज में प्रत्येक व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन इनको कहा जाता है, इनका नाम ही है मिस्टर परफेक्टनिस्ट। ये कैसे हैं? इतना परफेक्ट ये हैं कैसे? इसके पीछे भी कारण है। सूर्य और मंगल का एक दूसरे के आमने सामने होना, यह पराक्रम है। जब तक व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो लगातार प्रयास करता रहता है, क्योंकि ये पराक्रम योग है। और पराक्रमेश जब मंगल हो तो जातक तब तक प्रयास करेगा जब तक वो पूरी तरह सफल ना हो जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी कुंडली में योग और कौन कौन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो नजर डाल लीजिए, कुंडली के चारों घरों में ग्रह बैठे हैं। चतुस्सागर नामक राजयोग, लग्न में ही जैसा कि मैंने बताया था शनि बैठ करके शश राजयोग, शनि और शुक्र का जो संबंध है, भाग्येश और लग्नेश का संबंध अत्यंत ये भी श्रेष्ठ राजयोग। चंद्रमा से गुरु का दशमस्थ होना, गज केसरी योग, ये सारे उच्चतम स्तर के राजयोग हैं जो इनको इस अवस्था में ले आते हैं। वहीं पर राहु का चतुर्थस्थ होना, स्वपार्जित धन के भाव में होना, जातक अपने बल पर स्वपार्जित धन तो करता ही है, ऐसे लोगों के संबंध राजनीति, राजनीतिज्ञ से भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। ऐसे लोग देश के लिए भी करने वाले होते हैं, क्योंकि राहु दसम भाव से या चतुर्थ स्थान से संबंध बना ले तो ऐसे लोग राजनीतिज्ञ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश के लिए भी कुछ कर गुजरने की सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो ये सारे योग इनकी कुंडली में हो करके कहीं ना कहीं इनको इस ऊंचाई पर, इस उच्चतम स्तर पर लेकर के आ रहे हैं। यहां एक चीज गौर करने वाली है, मैं प्रायः आम लोगों की जब कुंडलियों को देखता हूं तो एक बात कहता हूं कि लग्न में अगर शनि बैठे हों तो जातक के कार्य को वो विलंबित कर देते हैं। गौर से विचार करिए कि क्या आमिर खान जी के साथ ऐसा नहीं होता होगा? उनके कार्य विलंबित नहीं होते होंगे? ग्रह कभी किसी को नहीं छोड़ता। निश्चित रूप से इनकी कुंडली में शनि का बलाबल सबसे ज्यादा है, लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि वो शनि मंद है, किसी भी कार्य को विलंब से कराते हैं, किसी भी कार्य में सफलता विलंब से ही कराते हैं। तो यह तय है कि इनके भी जीवन में यह समस्या आती होगी। चंद्रमा 6वें भाव में बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, इनका भी मन अस्थिर होता होगा। आप सभी जानते हैं इनके विवाह को लेकर के मंगल का 7वें भाव में होना, उस पर शनि की दृष्टि, दाम्पत्य को खराब करना या दो विवाह कराना या जैसी भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं ज्योतिषीय मत से, कई संबंध और दो विवाह का प्रबलतम ये कारण होता है। तो ये सारी समस्याएं इन लोगों के भी जीवन में है। ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्याएं केवल हम आम लोगों के जीवन में होती है। मैं लगातार आप लोगों के सम्मुख विश्व प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियां दिखा रहा हूं और उसमें उनके योगों के साथ साथ उन दुर्योगों पर भी चर्चा कर रहा हूं जो उनकी कुंडली में है। चर्चा क्यों? ये जानने के लिए कि ये लोग अलग से नहीं आए हैं। अरे जब भगवान राम की कुंडली में भी कुछ दुर्योग थे तो कहा जा सकता है कि ग्रहों से बंधे ही हैं हम सभी लोग, ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। और उनके बंधन में पड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से फंसता है, तड़पता है, छटपटाता है, परेशान होता है, उससे लड़ता है। वही ग्रह उसको परेशान भी करते हैं और वही ग्रह उबारते भी। तो समझने वाली जो बात है वो यही है कि ग्रहों का जो बलाबल है
वो सबके लिए एक समान है। ये लोग इतनी ऊंचाई पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने, अब इनके पास प्रारब्ध तो है, मैं मानता हूं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये लोग बिना भाग्य के यहां तक आ गए हैं। इनके पास एक अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य है, जो हो सकता है कि और बाकी उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय पर जन्मे लोगों के पास नहीं था। वो इनके पास प्रारब्ध था और वही प्रारब्ध इनको यहां तक लेकर के आया है। लेकिन गौर करिए कि प्रारब्ध है तो समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं से लड़ करके ही, इन समस्याओं से जूझ करके ही ये लोग इस बुलंदी पर आए हैं। तो ये योग हर किसी की कुंडली में है। गजकेसरी योग देखा जाए तो सामान्यतया हर किसी की कुंडली में देखने को मिल जाता है। शस्त्राज योग हर किसी की कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन वो इस बुलंदी पर कहां पहुंचता है, नहीं पहुंचता। इसके पीछे कारण है। शनि चाहते क्या है? शनि चाहते हैं अपने आप को रगड़ो, संघर्ष करो, अपने आप को सोना बनाओ। यही शनि चाहते हैं। और जिसने किया तो परफेक्ट होने का तमगा जो है उसी को तो मिलेगा। सो मिला हुआ है इनको। औरों को कहां मिला? ये केवल आमिर खान जी को मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि शनि व्यक्ति को बार बार रगड़ते हैं, संघर्ष कराते हैं, और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप, उस रगड़ के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो ये थी आमिर खान जी की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। देखा जाए तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट है। नियम कहता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। अगली कड़ी है सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में है वो सभी सुखी हैं। लेकिन कार्यक्षेत्र में हम सभी इतने व्यस्त हैं कि बहुत वक्त नहीं निकाल पाते पूजा पाठ के लिए। वो सभी लोग जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जो अपनी कुंडली को लेकर के चिंतित हैं, या अपने भाग्य को लेकर के चिंतित हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, वो आइए हम आपकी हथेलियों से, अगर आपके पास कुंडली है तो अत्यंत श्रेष्ठ, नहीं है तो आपकी हथेलियों से आपकी समस्याओं को ढूंढेंगे, उस पर मंथन करेंगे और क्या उपाय करना चाहिए इस विषय पर विचार करेंगे। क्योंकि जब भी किसी चीज का मंथन होता है तो कुछ श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। तो पुनः आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा कुछ ऐसे ही विश्व प्रसिद्ध लोगों की जन्म कुंडलियों को लेकर के। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।